चट्टान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वजीर आजम का साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया का दौरा आज से शुरू। यह दौरा हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने के ताल्लुक से आलमी सूझबूझ को तकवीत पहुंचाने का एक मौका। नरेंद्र मोदी। मुल्क में मौजूद भाईचारे का जज्बा और समाजी और मजहबी गोनागोनियत बन गया है भारत की ताकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वादी के मुख्तलिफ अजला में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आज मुख्तलिफ प्रोग्रामों का हुआ एहतमाम। और बैसरन पहलगाम में पेश आए वाक़े के बाद एहतियाती तौर बंद की गई सियाती जगहों को मरहलावार बुनियाद पर खोलने के एलजी के फैसले का बड़े पैमाने पर खैर मकदम। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया के उनके दौरे से सरहद पार की दहशतगर्दी के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसकी लगातार हिमायत करने पर साझेदार मुल्कों का शुक्रिया अदा करने का मौका मिलेगा। आज सुबह उन 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना होने से कबल वज़ीर आज़म ने एक बयान में ये बात कही। उन्होंने कहा कि यह दौरा हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने के ताल्लुक से आलमी सूझबूझ को तकवीत पहुंचाने का भी एक मौका है। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म आज साइप्रस पहुंच गए हैं, जहां वो साइप्रस के सदर के साथ बातचीत करेंगे और कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म कनाडा के अपने हम मनसब की दावत पर G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कैनानास्किस जाएंगे। इस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी G7 सरबराह मीटिंग में लगातार 6ठी मरतबा शिरकत करेंगे। कनाडा के अपने दौरे के बारे में वज़ीर आज़म ने कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस से अहम आलमी उमूर और ग्लोबल साउथ की तरजीहात के बारे में तबादले ख्याल करने का मौका मिलेगा। अपने दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म बुध के रोज क्रोएशिया जाएंगे और वहां अपने हम मनसब के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और क्रोएशिया के सदर के साथ मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म का क्रोएशिया का पहला दौरा होने के नाते इससे बाहमी वफाद के शोबों में दुतरफा इश्तराक के लिए नए रास्ते खुलेंगे। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की आमाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि भाईचारे का जज्बा और समाजी और मजहबी गोनागोनियत हमारी ताकत बन गया है। एलजी ने जम्मू के बिश्ना इलाके में संत कबीर की याद में मुनाकिद तकरीब के दौरान ये इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि संत कबीर एक रोशन ख्याल रूहानी उस्ताद थे जिन्होंने अकायद के बकाए बहम पर जोर दिया था। इस मौके पर उन्होंने संत कबीर दास जी जयंती को गैजेटेड तातील करार देने के मुनासिब इकदामात का यकीन दिलाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर यूटी में सभी के लिए तामीर और तरक्की के यकसा मौके दस्तयाब रखने की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि मजमूई ज़राई तरक्याती प्रोग्राम की वजह से जम्मू कश्मीर में ज़राई इनकलाब आया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 13 लाख काश्तकार कुंबों के तर्ज हयात को बेहतर बनाया जा रहा है और इस अमल में मुतवसत और छोटे जमींदारों की तरफ तवज्जो दी जा रही है। एक गैरमामूली इकदाम के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहलगाम से श्री अमरनाथ गुफा तक जाने वाले रास्ते पर चेहरे की शनाख्त करने वाला निजाम नस्ब किया है। इस निजाम की बदौलत किसी भी मुश्तबह शख्स या शरपसंद उनसर की वक्त रहते शनाख्त की जा सकती है। श्रद्धालुओं की बेहतर सिक्योरिटी के हवाले से इस निजाम की काफी अहमियत है। बताया जा रहा है कि बालतल रास्ते पर भी आने वाले दिनों में ऐसा निजाम नस्ब किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा है कि अवामी नुमाइंदा सरकार लोगों की मुश्किलात हल करने की अहल होती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अवाम ने बाहरी मैंडेट से अवामी सरकार को वजूद में लाया, क्योंकि अवामी नुमाइंदे ही लोगों की मुश्किलात से निजात दिलाते हैं और तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा बहाल करें। मेंबर असेंबली पांपोर हसनैन मसूदी ने आज हल्के इंतखाब के
लद्दू वगैरह इलाकों का दौरा करके आबपाशी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान मुतल्लिका किसानों ने मेंबर मौसूफ के नोटिस में लाया कि आबपाशी सहूलियात दस्तियाब न होने की वजह से वो अपनी जमीनों में किसी भी तरह की फसल की काश्त नहीं कर सकते हैं। मेंबर असेंबली ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो मामले को मुतल्लिका हुक्काम के साथ उठाएंगे ताकि वक्त रहते आबपाशी सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाए जा सके। कोऑपरेटिव महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों के हवाले से लोगों को अहम जानकारी फराहम करने की गरज से मुतल्लिका महकमे ने आज डाक बंगला गुरेज में एक रोजा कैंप का एहतमाम किया। कमिश्नर सेक्रेटरी कोऑपरेटिव्स बाबिला रखवाल ने कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने देही इक्तिसादियात को बेहतर बनाने और दूर उफ्तादा और सरहदी इलाकों में मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रोल को उजागर किया। मौसूफा ने कोऑपरेटिव मेंबरान के साथ इजहार ख्याल करते हुए नौजवानों और खवातीन पर जोर दिया कि वो कोऑपरेटिव के मुख्तलिफ स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा करें। कैंप में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। जिला इंतजामिया अनंतनाग की तरफ से आज धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत कबायली आबादी के लोगों के फायदे के लिए एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिस दौरान इस तबके से वाबस्ता लोगों पर जोर दिया गया कि वो सरकार की तरफ से अमलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा करें। प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर SF हामिद मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कबायली तबकों की तरक्की और उन्हें बाइख्तियार बनाने में इस अभियान की अहमियत बयान की। उन्होंने कहा कि इस अभियान से मुस्तफीद होने के लिए हर अहल शख्स को जोड़ा जाएगा। वाज़ेह है कि जिले में मुहिम 30 जून तक जारी रहेगी। केलर शुपैया में भी धरती आबाजन जाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत एक तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब पर असेंबली मेंबर शबीर अहमद कुले और जिला तरक्याती कमिश्नर शशि गुप्ता मौजूद थे। इस मौके पर MLA मौसूफ ने केलर शुपैया में कबायली आबादी के लिए बुनियादी ढांचे को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि कबायली आबादी की तरक्की के लिए संजीदा कोशिशें की जाएं। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने भी धरती आबाजन भागीदारी अभियान के तहत जिले के एक दूर उफ्तादा गांव नागरा नार हंदवाड़ा में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसकी सदारत DC कुपवाड़ा आयुषी सुदन ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद जिले की पसमानदा आबादी की तरक्की को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से लाइन डिपार्टमेंट जिले के 14 कबायली गांवों में इस तरह के प्रोग्रामों का एहतमाम करेंगे। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने हालिया दिनों बडगाम में तेज हवाओं की वजह से हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि तेज आंधी की वजह से रिहायशी मकानों और दीगर अमला को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इंतजामिया को नुकसान का तखमीना लगाने और मुतासर अफराद को मुआवजा फराहम करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के तहत GNM लेटरल एंट्री कोर्सेज 2025 के लिए आज श्रीनगर और जम्मू में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मुनाकिद किया। श्रीनगर में इम्तिहानी मरकज अमर सिंह कॉलेज में कायम किया गया था, जबकि जम्मू में इम्तिहान गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेंस गांधीनगर में लिया गया। इस इम्तिहान में मजमूई तौर पर 646 उम्मीदवार शामिल हुए। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए तनाव के पेश नजर ईरान में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा के वालिदैन ने सरकार से अपील की है कि उनके बच्चों को वतन वापस लाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं। ऐसे वालिदैन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए कहा कि अपने बच्चों की ईरान में मौजूदगी को लेकर वो काफी फिक्रमंद हैं। उन्होंने उमूर खारजा की मरकजी वजारत से अपील की है कि उनके बच्चों को फौरी तौर वापस लाया जाए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बिजबिहाड़ा में फ्रूट मंडी के नजदीक दौरान शब एक सड़क हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए हैं। जरा के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तवेरा गाड़ी रोड डिवाइडर से टकरा गई। जख्मी को इब्तिदा में इलाज और मुआलजे के लिए सब जिला अस्पताल बिजबिहाड़ा पहुंचाया गया, तहां बाद में उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर किया गया। सभी जख्मी अफराद की हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। पुलिस ने हादसे के हवाले से तहकीकात शुरू की है।
وادی میں آج عید غدیر کے حوالے سے کئی تقریبات کا اہتمام ہوا۔ اس سلسلے میں انجمن شرعی شیعہ دارالمصطفیٰ کے اہتمام سے مرکزی امام بارگاہ بڈگام میں جشن غدیر کا اہتمام کیا گیا، جس میں مکاتب کے بچوں کے علاوہ وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے علماء دین نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انجمن شرعی شیعہ کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی نے کہا کہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا ایک ایک لفظ امت مسلمہ کے لیے ہدایت اور نجات کے نقش راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر مکاتب کے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ ادبی مرکز کمراز کی طرف سے آج مرکز کے صدر دفتر واقع کانسپورہ بارہمولہ میں یوم اسلاف کی تقریب منعقد کی گئی۔ ادبی مرکز کمراز کی یوم تاسیس کی مناسبت سے منعقد اس تقریب کی صدارت معروف شاعر، مصنف اور نقاد پروفیسر محمد زمان آزردہ نے کی۔ تقریب میں عبدالحفیظ بخاری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ عادل سلیم اور احسان الحق چشتی مہمانان ذی وقار کی حیثیت سے تقریب میں موجود رہے۔ اس دوران مرکز کے اسلافوں پروفیسر محی الدین حاجنی، پروفیسر رشید نازقی، نشاط انصاری، پروفیسر مشل سلطان پوری اور علی محمد شہباز کی یاد میں کشمیری زبان و ادب کے تئیں گراں قدر خدمات کے صلے میں غلام نبی حلیم، شوکت انصاری، بشیر مرازی، شہناز رشید اور یوسف جہانگیر کو ورق تحسین اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر معروف شاعر قاضی غلام محمد گلشن کے شعری مجموعے ستی سر تو گل داود کو بیسٹ بک ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب کے اختتام میں پروفیسر شاد رمضان کی صدارت میں مرکز کے اسلافوں کے منتخب شعری مصروں پر ایک طرحی مشاعرہ بھی منعقد کیا گیا۔ تقریب میں بڑی تعداد میں ادبا، شعراء اور دانشوروں نے شرکت کی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر کی مساجد، خانقاہوں اور زیارت گاہوں میں خصوصی تقریبات کا اہتمام ہوا۔ وادی میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں کثیر تعداد میں عقیدت مند نماز پنجگانہ کے بعد موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے فیض یاب ہوئے۔ اس حوالے سے آثار شریف شہری کلاش پورہ میں بھی روح پرور مجلس کا اہتمام ہوا۔ یہاں نماز ظہر سے قبل مولانا ریاض احمد حمدانی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سخاوت، علمی اور روحانی کمالات پر واعظ فرمایا، جبکہ بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے تبرکات کی زیارت کی۔ عرس مبارک کے سلسلے میں آثار شریف جناب صاحب سورا، پنجورہ شپایا، کعبہ مرگ، سیر حمدان اور لال بازار علاقوں میں بھی خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ نوشہرہ سری نگر میں حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 16 اور 17 جون کو منایا جا رہا ہے۔ عرس مبارک کے سلسلے میں وہاں زیارت شریف میں خصوصی مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ آج ورلڈ ایلڈر ایبیوز اویئرنیس ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد اس امر کو تقویت دینا ہے کہ بزرگوں کے ساتھ زیادتی اور تشدد کے بجائے پیار، محبت اور عزت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اس سلسلے میں چاندپورہ سری نگر میں ایک تقریب پر معروف ماہر نفسیات ڈاکٹر مشتاق مرغوب نے ماہرین نفسیات سے اپیل کی کہ وہ بزرگوں کے حقوق کی پاسداری اور ان کی عزت کے لیے آگے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ بزرگ لوگوں میں تنہائی اور اکیلا پن ذہنی تناؤ میں اضافہ کرتا ہے۔ تقریب پر بولتے ہوئے اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کے بانی اور چیئرمین ایڈوکیٹ عبدالرشید ہاجورہ نے متعلقہ حکام کو سینئر سٹیزنز ایکٹ کی عمل آوری میں سرد مہری برتنے کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے سماج میں مذہبی تعلیم اور اخلاقی اقدار کو فروغ دینے پر زور دیا۔ ورلڈ ایلڈر اویئرنیس ڈے کے سلسلے میں ضلع بانڈی پورہ میں بھی ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی بانڈی پورہ نے تحصیل لیگل سروسز اتھارٹی، سماجی بہبود محکمے اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے اشتراک سے ایک پروگرام کا اہتمام کیا۔ پروگرام کا مقصد بزرگ لوگوں کو ظلم و ستم اور زیادتیوں سے بچانا اور ان کی عزت اور حفاظت کے بارے میں بیداری عام کرنا تھا۔ یہ پروگرام ڈی ایل ایس اے کے چیئرمین خلیل احمد چودھری کی نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ رواں سال اپریل میں بیسرن پہلگام میں پیش آئے دہشت گردانہ واقعے کے بعد احتیاطی طور بند کی گئی سیاحتی جگہوں کو مرحلہ وار بنیاد پر دوبارہ کھولنے کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے فیصلے کی ہر سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے۔ واضح ہے کہ ایل جی نے کل کہا کہ 17 جون سے یوٹی میں پہلے مرحلے میں ایسی کچھ جگہوں کو دوبارہ کھولا جائے گا۔ مقامی لوگوں نے ایل جی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ درنگ اور ٹنگ مرگ علاقوں میں سیاحتی شعبے سے جڑے افراد نے امید ظاہر کی کہ جلد ہی مزید ایسی جگہوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی، جسے سیاحتی شعبے کو پھر سے فروغ دینے میں مدد ملے گی۔
कंगर में आज एक पुलिस पब्लिक मीटिंग मुनाकिद हुई। एसएसपी गांदरबल खलील अहमद पसवाल की सदारत में मुनाकिद इस मीटिंग में बड़ी तादाद में समाजी कारकुनों, सिविल सोसाइटी मेंबरान और मकामी लोगों ने शिरकत की। इस दौरान अवामी अहमियत के कई मामलात उभारे गए और एसएसपी ने शुरका को यकीन दिलाया कि पुलिस अवामी फलाह बहबूद के लिए पेश रहेगी। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने आज पुलिस गोल्फ कोर्स से टीआरसी श्रीनगर तक एक साइक्लोथॉन पैडल फॉर पीस का एहतमाम किया। आपसी भाईचारे और रवादारी को फरोग देने के अलावा जिस्मानी चुस्ती और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए मुनाकिद साइक्लोथॉन में मुख्तलिफ उम्र के तकरीबन 1000 साइकिलिस्टों ने हिस्सा लिया। सिर्फ एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 110 बटालियन ने पतलबाग पांपोर में आज एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया। कैंप के दौरान डॉक्टरों की एक टीम ने मरीजों को तिबी मशवरे फराहम किए। इस दौरान उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। बड़ी तादाद में मकामी लोग इस कैंप से मुस्तफीद हुए। इस मौके पर बटालियन के अफसरों ने कहा कि मुस्तकबिल में भी फोर्स की तरफ से इस तरह के कैंपों का एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।